वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। बेटा हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल आईसीएसई की क्लास 9 का चैप्टर 17। ये आज इस वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। कंपोस्टिंग कर रहे थे हम। कंपोस्टिंग क्या है? कंपोस्टिंग इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर है, उसको मैन्योर में कैसे चेंज करना है, दैट इज कंपोस्टिंग। जो भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से, इट इज द कन्वर्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से क्या है, मैन्योर में चेंज कर दिया जाता है। तो कंपोस्ट कैसे तैयार करनी है? इसमें एक स्मॉल पिट 5 मीटर टू 6 मीटर लॉन्ग खोदना है गड्ढा, 1.5 मीटर वाइड है एंड 1 to 2 मीटर डीप है। यह गड्ढा खोदना है। इसमें जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे काउ डंग है, वेजिटेबल वेस्ट है, फ्रूट वेस्ट है, फॉलन लीव्स है, क्रॉप रेजिड्यूज है, इसको जो छोटे छोटे पीसेस में चॉप करके उसमें डाल देना है। देन उसके ऊपर देन अ लेयर ऑफ सॉइल एंड मैन्योर इज एडेड ऑन द टॉप ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर, ताकि उसको रिक्वायर्ड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोवाइड किए जा सके। देन उसके ऊपर सेकेंड लेयर ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट एंड देन सॉइल इज एडेड फर्दर। और इसकी कंपोस्टिंग को स्पीड अप करने के लिए अर्थवॉर्म्स जो है बीच में ऐड कर दिए जाते हैं एंड एडिशन ऑफ अर्थवॉर्म्स इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। और इस सेटअप को अनडिस्टर्ब्ड 8 to 12 वीक्स तक छोड़ दिया जाता है। और इतने टाइम में क्या है, द कंपोस्ट विल बी रेडी। देन व्हाट इज इंसरनेशन? इंसरनेशन है, दिस मेथड इंटेंड्स टू रिड्यूस द वेट एंड वॉल्यूम ऑफ द टोटल सॉलिड वेस्ट। इसको जो है वेस्ट को बर्न किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट्स ऑफ द वेस्ट। वेस्ट के जो कंपोनेंट्स जो जल सकते हैं उनको राख में, एशेस में कन्वर्ट किया जाता है एट अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस। इसको इंसरनेशन बोलते हैं। और जो डिवाइस, जो मशीन जिसमें ये है इंसरनेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? इंसरनेटर। इंसरनेटर क्या है? एक फर्नेस है जिसमें एक चिमनी है। सॉलिड वेस्ट आर फेड इनटू इट थ्रू चार्जिंग डोर्स। ये डोर से ऐड कर दिया जाता है वेस्ट। देन उसको बर्न किया जाता है एंड द बर्न्ड एश इज टेकन आउट थ्रू द एश डोर। ये इंसरनेटर्स है। इंसरनेटर्स की लिमिटेशंस क्या है, उसकी खामियां क्या है? इंसरनेशंस हैव सम लिमिटेशंस। दे आर वेरी कॉस्टली and pollute the air with the smoke and ash. ये जो है उनकी लिमिटेशंस है इंसरनेटर्स की। देन इज लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। इसमें मेनली आता है डोमेस्टिक वेस्ट एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। तो फर्स्ट इज the disposal of sewage and the effluents from the factories require a drainage system. और इस फ्लूइड वेस्ट को इट नीड्स टू बी ट्रीटेड बिफोर उसको नदियों में छोड़ा जाए। तो ट्रीटमेंट ऑफ एफ्लुएंट्स फ्रॉम बिफोर डिस्चार्ज, क्या क्या ट्रीटमेंट करनी पड़ती है? फर्स्ट इज द ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट वाटर इज डन इन 3 parts.
पहली है प्राइमरी ट्रीटमेंट, देन इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन इज टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट इसमें क्या है? इन दिस स्टेप द लार्जर फिजिकल डेब्रीज, जो बड़े बड़े पीसेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन स्क्रीन्स। स्क्रीन्स होती है, स्क्रीन्स जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स को पकड़ लेती है, एंड देन द वेस्ट वाटर इज हेल्ड इन द सेडिमेंटेशन टैंक्स वेयर द ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सेटल हो जाता है, उसको हम स्लज बोलते हैं। द ऑर्गेनिक मैटर विच सेटल्स डाउन इन द वेस्ट इज नोन एज स्लज, इज कलेक्टेड एंड रिमूव फ्रॉम द वेस्ट वाटर। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। पहले बड़े बड़े डेब्रीज निकाली जाती हैं, देन इज अलाउड टू सेडिमेंट, उसमें ऑर्गेनिक मैटर नीचे बैठ जाता है। देन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 स्टेप्स होते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, द एफ्लुएंट इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिड्यूस ऑर्गेनिक कंटेंट बाय कीपिंग इट इन एरिएटेड टैंक फॉर, हाँ जी, जो वेस्ट है उसको ऑक्सीडेशन टैंक्स में रखा जाता है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके। उन ऑक्सीडेशन टैंक्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट, और फिर ये क्या करते हैं, फिर दे हेल्प इन ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द एफ्लुएंट। इसमें से जो गैसेस जब ऑक्सीडेशन होती है वो निकल जाती हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द मैटर जो है सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट और स्लज। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। क्या होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो एफ्लुएंट है उसको ऑक्सीडेशन टैंक्स में छोड़ा जाता है। ऑक्सीडेशन टैंक्स में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, दे एक्ट ऑन द ऑर्गेनिक मैटर और उसकी ऑक्सीडेशन होती है। जो वेरियस गैसेस जो है वो प्रोड्यूस होके निकल जाती है, एंड द रेस्ट ऑफ द मैटर सेटल्स डाउन एज प्रेसिपिटेट और स्लज। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो गई। उसके बाद आ जाता है टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वेस्ट आता है, इट इज ट्रीटेड टू रिमूव द डिसॉल्व्ड केमिकल्स, हैवी मेटल्स एंड पैथोजेंस। इसको एनारोबिक स्लड डाइजेस्टर्स में से पास किया जाता है। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स हैं उसमें क्या है? एनारोबिक बैक्टीरिया है, एंड इट कन्वर्ट द रिमेनिंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया टू फॉर्म स्लज। ये उसके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं और स्लज बना देते हैं, एंड दिस स्लज कैन बी यूज्ड एज मैन्योर। और जो गैसेस निकलती हैं इसमें से, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बैक्टीरिया प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड दे फॉर्म बायोगैस। ठीक है बेटा, तो क्या होता है टर्शरी ट्रीटमेंट में? यहाँ पे क्या किया जाता है? स्लज जो है इट इज ट्रांसफर टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स। उसमें क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। It converts the remaining organic matter to form sludge, and this sludge इसको remove कर लिया जाता है as manure use होती है। ये जो gases निकलती हैं they form biogas, और जो वेस्ट वाटर है फिर वो रिवर्स में छोड़ दिया जाता है। ये है लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल। देन इज सेप्टिक टैंक। ये क्या है? घरों में सेप्टिक टैंक बने होते हैं। It is a common method in which a tank is used to treat the domestic sewage only. ये कंक्रीट का बना हुआ होता है with submerged outlet। इसमें क्या है? In this tank the solid waste settles और floatable material जो है ऊपर आ जाता है। The floating matter and the settled solids can remain there for about a year, और उनकी क्या है? एनारोबिक डिकम्पोजिशन फिर होती रहती है।
ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट है गैसियस वेस्ट डिस्पोजल। गैसियस वेस्ट डिस्पोजल कैसे होगी? मोस्ट ऑफ द गैसियस वेस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ स्मोक released from the factories and the vehicles. तो एक्सेसिव रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो है ये एयर में जाती हैं। फिर क्या है, एयर में वाटर के साथ कंबाइन करके, रेन वाटर के साथ कंबाइन करके ये एसिड रेन कॉज करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। तो एयर में से ये जो गैसेस हैं इनको कैसे रिमूव करना है? इसके लिए है स्क्रबर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट स्क्रबर्स। एयर स्क्रबर, द एयर स्क्रबर आर एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस। क्या है ये? एंटी पोल्यूशन डिवाइसेस हैं। Anti-pollution devices that are used to remove particulate matter and gaseous pollutants. ये डिवाइसेस हैं जो गैसियस पोल्यूटेंट्स को रिमूव करते हैं by spraying the scrubber liquid directly into the emissions. जो गैसेस है उसके ऊपर स्क्रबर लिक्विड स्प्रे करके the dirty particles are surrounded by scrubber liquid which are then carried with gas emission into the cylinders. As the gas is cycled upward through the cylinder, the liquid covered particles drop from the gas in the contaminated liquid reservoir. यहाँ से गैस अंदर डाली जाती है, इसके ऊपर स्क्रबर लिक्विड स्प्रे किया जाता है और जब वेस्ट है वो नीचे सेटल कर जाएगा और जो क्लीन एयर है वो इधर से बाहर निकल जाएगी। As the gas is cycled upward through the cylinder, the liquid covered particles drop from the gas in the contaminated liquid reservoir. तो कंटेमिनेटेड पार्टिकल वो नीचे आ जाते हैं, जो क्लीन गैस है वो इधर से निकल जाती है। यह है एयर स्क्रबर्स। Then is the electrostatic precipitators. The electrostatic precipitator is an electric device to remove suspended impurities. ये क्या करते हैं? ये suspended impurities को remove करते हैं, like dust है, mist है, from the polluted air. The gas to be purified is made to pass through the passage. जिसको गैस को प्योरीफाई करना है उसको एक रास्ते में से पास किया जाता है। The charged particles of suspended impurities are then attracted to the collector plates. जो impurities है वो collector plates की तरफ आकर्षित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कलेक्टर प्लेट्स पे ऑपोजिट चार्ज होता है। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। देन द 3 R's ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट। 3 R's क्या है? रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इनको हम 3 R's बोलते हैं। रिड्यूसिंग मीन्स टू चूज टू यूज थिंग्स with care to reduce the amount of waste generated. चीजों को केयरफुली यूज करना है। क्यों? टू रिड्यूस द वेस्ट जनरेटेड, ताकि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो सके। देन इज रीयूजिंग, रिपीटेड यूज ऑफ आइटम्स। आइटम्स को बार बार यूज करना है, इसको हम बोलते हैं रीयूज। Then is recycle, means the use of waste itself as a resource. जो एक बार चीज यूज हो गई है उसको रिसाइकल करना है।
रिसाइक्लेबल, जैसे हम कई बॉटल्स यूज करते हैं, कोई पार्टिकल्स यूज करते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है रिसाइक्लेबल, तो उसको रिसाइकल करके और कोई चीज बनाई जा सकती है। तो वेस्ट मिनिमाइजेशन कैन बी अचीव्ड इन अ एफिशिएंट वे बाय फोकसिंग ऑन द फर्स्ट ऑफ 3 R's, रिड्यूस। पहले रिड्यूस करो यूज को, फिर उसको रीयूज करो, देन उसको क्या करो, रिसाइकल करो। These are the 3 R's of waste management. Yes बेटा, with this chapter is complete. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। बेटा मैंने ये जो आपका जो सेकंड टर्म है ना, इसके ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स जो हैं इनकी वीडियोस अपलोड कर दी हुई है। एक मेरे ख्याल एड्स टू हेल्थ चैप्टर है, वो रहता है। कई वीडियोस मैंने इस ईयर अपलोड की हैं, तो कई वीडियोस आप पिछले ईयर में जाके भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे अ, हर साल नहीं टाइम मिलता है, तो जब जब मुझे टाइम मिलता है डिफरेंट क्लासेस का, तो मैं वो अपलोड करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चों की डिमांड आई थी एपी चैप्टर 17 करना है, तो ये आज सेकंड सैटरडे था, तो इसकी वीडियो मैंने तैयार करके डाल दी है। आई होप यू विल लाइक इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।